मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम लोग क्लास 7th के जो कि सेकेंड टॉपिक पर आ चुके हैं। ओके, तो हमारा जो कि पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑन अ इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर्स के प्रॉपर्टी पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में। ओके, उसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे बेस्ड और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, क्या है। अ फूड कोर्ट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर यूनिट सेलिंग द फ्रूट जूस बट लॉसेज आर ₹3 पर यूनिट बाय सेलिंग एन आइसक्रीम। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, क्या बोला गया। अ फूड कोर्ट अर्न्स अ प्रॉफिट, उससे क्या होता है, फायदा होता है। किस पे, ₹5 पर यूनिट बाय सेलिंग अ फ्रूट जूस। जब वो फ्रूट जूस को बेचता है तो ₹5 का फायदा होता है। ओके, नाउ बट लॉसेज आर ₹3 पर यूनिट बाय सेलिंग एन आइसक्रीम। जब वो आइसक्रीम को बेचता है तो उसे ₹3 का नुकसान होता है। ओके, तो जो पहले स्टेटमेंट में दिया है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी। देखिए तो हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट अर्न्स, प्रॉफिट अर्न ऑन अ सेलिंग, ऑन अ सेलिंग, किसको बेच रहा, तो प्रॉफिट हो रहा ऑन अ सेलिंग फ्रूट जूस, ऑन अ सेलिंग फ्रूट जूस। ओके, तो फ्रूट जूस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, द प्रॉफिट इज ₹5। तो प्रॉफिट है तो बेनिफिट है, तो इसको प्लस में हम लोग साइन करेंगे। ओके, नाउ लॉस क्या हो रहा है, तो लॉस ऑन आइसक्रीम, लॉस ऑन आइसक्रीम, आइसक्रीम पे क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑन आइसक्रीम पर यूनिट, तो पर यूनिट आइसक्रीम पे क्या हो रहा है उसका लॉस, लॉसेज इज -5, -3 है, तो -3 ले लिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन अब चलेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या गिवन है बेटा, इफ देयर इज अ सेल ऑफ 75 जूसेस, कितना जूसेस आपका सेल हो रहा है, 75 एंड 160 आइसक्रीम, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो अब हमें देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, तो चलिए, तो 75 जूसेस को यहाँ पर सेल किया, तो 75 अब इनटू एक जूस का आपका देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे +5। ओके, ओके, इसके बाद प्लस आगे क्या हो रहा है, 160 आइसक्रीम सेल कर रहा है, तो 160 आइसक्रीम लिख लीजिए, और एक आइसक्रीम पे क्या हो रहा है उसका बेटा, -3। क्यों यहाँ पर माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। ओके, चलिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 75 × 5। ओके, तो देखिए 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 + 2 37। ओके, अब देखिए यहाँ पर -16 3 जा 48, तो ₹480 ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने पे आपका क्या आ जाएगा, -105। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ ₹105। आपका क्या हुआ, लॉस ऑफ ₹105। ओके, चलिए इसके बाद आप लोग इसको जो कि नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग B1 देखने वाले हैं। ओके, चलिए हम B1 को बेटा यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर साइड से इंडिकेटिंग कर दिए। ओके, चलिए तो B1 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। हाउ मेनी मोर जूसेस शुड बी सोल्ड, बोला गया कितने अधिक और जूस सेल करेंगे, इन ऑर्डर टू हैव अ नो प्रॉफिट नो लॉस। बोला गया क्या कि कोई फायदा ना हो, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इज 160, बोला गया कि अगर 160 आइसक्रीम सोल्ड किया, तो देखिए बेटा पहले वाले क्वेश्चन में क्या 160 आइसक्रीम सोल्ड तो कर रहा था, मगर हमारा ₹105 का नुकसान हो रहा था ना, लॉस। तो हम लोग मान लेते क्या कि लेट द नंबर ऑफ मोर फ्रूट जूस सेलिंग बी X। ओके, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, और इरेज करने के बाद आप लोगों को
जो कि हम फिर से फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ए तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, हम ओवरऑल इरेज करते हैं। देखिए आपका ये इरेजिंग कंप्लीट कर दिए। चलिए इसके बाद हम लोग B1 देखने वाले हैं। ओके, देखिए तो B1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बोला गया कि कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते सबसे पहले क्या, लेट द नंबर ऑफ मोर फ्रूट जूस सेलिंग बी एक्स। मान लिए क्या कि और हमें कितना अधिक बेचना है, एक्स। ओके, तो हमारे पास ये एक्स हो गया और एक जो कि फ्रूट जूस को सेल करने पे 5 रुपये का प्रॉफिट और टोटल लॉसेस कितना था 105। इसे ही मैनेज करना है ना, तो एक्स इक्वल टू वाट 105 डिवाइडेड बाई 5। ओके, चलिए इसको 5 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो हमारे पास कितना हो गया, और 21 मोर फ्रूट जो इसको जब हम लोग सेल करेंगे तो हमारे पास कोई लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, इफ ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड स्टैंड फॉर अ डिस्टिंक्ट नंबर। ये बोला क्या, कोई एक फिक्स नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले जो गिवन है नंबर उसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, इफ ए बी सी डी डैश डैश डैश, मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से आता है ना बेटा। तो इस तरह से आपका ये कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है। ओके, इस तरह से आपका कहाँ तक, एक्स वाई जेड तक दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, उसके बाद देखिए ये सारे इनटू में है, एक्स माइनस सी। इसी तरह से फिर बोला डैश 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 डैश, कहाँ तक, तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले, देखिए एक्स माइनस सी है तो एक्स माइनस डी भी आएगा, एक्स माइनस ई भी आएगा, इस तरह करके आपका चलते जाएगा ना बेटा। तो कहीं ना कहीं आपका आगे का हम टर्म को कुछ दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू आगे क्या होगा, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस जी, इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या होगा, एक ऐसा भी तो टर्म आएगा कि यहाँ पर x माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दो का लास्ट का हमारे पास टर्म दिया है x माइनस वाई, और क्या है x माइनस जेड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, x माइनस एक्स क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पर मान लीजिए x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो देखिए आपके पास इसका क्या होगा, देखिए ये सारे नंबर अब मल्टीप्लाइड बाई क्या होंगे, 0। तो किसी नंबर को अगर 0 से हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, 0 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए 0, उसके बाद x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। अब बताइए यहाँ पर 0 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होने वाला, आवर आंसर इज 0, आवर आंसर इज 0। ओके, चलिए तो वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन इसका देखना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर एन, बोला गया क्या, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर एन फाइंड कीजिए सो दैट क्या 5 इंटू 12 इंटू एन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ओके, कॉन्टिन्यूसली। ओके, वो इंटीजर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास n का वैल्यू फाइंड करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए
हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ओके, देखिए आपके पास क्या गिवन है बेटा, 5 × 12 × n और इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्वेश्चन में देखिए इज प्रोडक्ट ऑफ, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब देखिए इसका प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 12 × 5 क्या होगा, 12 × 5 60 हो जाएगा बेटा, और इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ से फैक्टर निकाले तो क्या होगा, 2 से अगर इसको करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 50। ओके, यहाँ पर 3, 5 जा, यहाँ पर 5, 1। ओके, अब देखिए ये फैक्टर को हम थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर से 3 × 5। देखिए तो ये 60 का फैक्टर हमारा, देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, देखिए लगातार है 3 4 5, तो यहाँ पर उसी का मल्टीप्लाइड को हम लोग लिख लिए 3 × 4 × 5। ओके, अब n का वैल्यू चाहिए, तो 12 × 50 क्या हो गया, 60, 60 × n विच इज इक्वल टू वाट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 या 20 × 3 60, तो n इक्वल टू वाट 60 डिवाइडेड बाई 60। अब देखिए ये कट जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, वो क्या होगा 1 होगा, तो n इक्वल टू वाट 1। दिस इज योर आंसर। हमारा जो कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए वहाँ पर n के जगह पर 1 होगा। ओके, योर स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 1। ओके, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका फिल अप द ब्लैंक्स है। ओके, तो सबसे पहले A1 को देखते हैं। ओके, ए में क्या दिया हुआ बेटा, देखिए डैश × 2 इक्वल टू -96, क्या दिया हुआ -96। ओके, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, -96। ओके, अब देखिए इस डैश पर हमारे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि कोई नंबर x है, क्या है x है, तो x × 2 इक्वल टू वाट -96। ओके, तो x इक्वल टू वाट -96 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको 2 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या होगा बेटा, माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, 2 4 जा 8 और 1 6 2 8 जा 16, तो क्या आंसर होगा -48। ओके, चलिए इसी तरह से सिमिलरली हम लोग B1 को देखने वाले हैं। ओके, देखिए B में क्या गिवन है बेटा, -18 × डैश विच इज इक्वल टू वाट -270, ये आपके पास गिवन है। अब इस डैश के जगह पर हमने क्या मान लेते हैं, हम लोग x मान रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हम x रख देते हैं, तो x इक्वल टू वाट, देखिए तो -270, RHS में देखिए वही है, और LHS में -18, इसको लेकर आगे नीचे कट गया। अब 18 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो चलिए 18 से डिवाइड करने पे क्या होता है, अगर 18 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले 9 से डिवाइड करते हैं। चलिए 9 से करते हैं, 9 2 जा 18 है, यहाँ पर 9 3 जा 27, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 3 0 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, तो आपका आंसर क्या होने वाला है 15 आएगा, योर आंसर इज 15। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं C1। C में क्या है आपका बेटा, देखिए डैश × 20 इज इक्वल टू -140। ओके, अब देखिए इस डैश के जगह पर हम लोग x रखते हैं जम्सन करके, तो x × 20 इक्वल टू क्या -140, तो x इक्वल टू वाट -140 डिवाइडेड बाई 20। अब 0 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 7, तो हमारे पास कितना आएगा x का वैल्यू, x इक्वल टू -7। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ वॉच इज गेटिंग स्लो डाउन। एक घड़ी जो कि है वो क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है, धीरे हो जा रहा है।
बाय 2 मिनट फॉर ईच आवर इन अ डे। बोला गया क्या कि एक दिन में जो कि 1 घंटे में क्या हो रहा है, 2 मिनट वो स्लो हो जा रहा, धीरे हो जा रहा है। इफ इट सोज अ 10 AM, क्या अभी जो कि 10 बज रहा है सुबह का, 9, अभी जो कि है सुबह का 10 बज रहा है। व्हाट शैल बी द टाइम आफ्टर 12 आवर। बोला गया क्या 12 बजे जो कि 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद आपका क्या टाइम शो करेगा। ओके, चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो क्या है, अ वॉच गेटिंग स्लो बाय 2 मिनट्स। ठीक है, तो अगर ये वॉच आपका प्रति घंटा क्या हो रहा है, 2 मिनट के लिए स्लो हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, 12 घंटा, 12 घंटे के बाद पूछा गया ना, तो इन 12 आवर वॉच स्लो डाउन, कितना जो कि स्लो हो रहा है ये लिख लेते हैं सबसे पहले निकाल के। तो इन 12 आवर, इन 12 आवर वॉच स्लोड, वॉच स्लो डाउन मतलब कितना जो कि है धीरे हुआ 12 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना धीरे हो रहा है, 1 घंटे में 2 मिनट, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 घंटे में, सॉरी 10 नहीं है बेटा, 12 घंटे का पूछा गया क्वेश्चन में, क्या है 12 घंटे है, तो इसको हम लोग 12 घंटा ले लेते हैं। ओके, तो इन 12 आवर कितना स्लो हो जाएगा, 24 मिनट, कितना हो जाएगा 24 मिनट वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि आपका टाइमिंग क्या है, स्टार्टिंग का टाइमिंग क्या है बेटा 10 AM। एट स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, एट स्टार्टिंग टाइम इज 10 AM, 10 AM। ओके, सुबह का 10 बज रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्टिंग का टाइमिंग आपका हो गया 10 बज रहा है। ठीक है, आफ्टर 12 आवर, अब 12 घंटे के बाद आफ्टर 12 आवर टाइम क्या होगा, आफ्टर 12 आवर टाइम बी। अब देखिए 12 घंटे के बाद अगर बोलेंगे 10 बज रहा है सुबह का, तो 12 घंटे बाद हमारे पास कौन सा टाइम होना चाहिए, एक्चुअली में हमारे पास 10 बजेगा रात, 10 PM हो जाएगा। ओके, बट एक्चुअल टाइम क्या होने वाला है, ड्यू टू अ स्लो। ठीक है ना, तो स्लो ऑफ अ ड्यू टू अ स्लो न्यू टाइम क्या होगा, तो देखिए 10 तो बजना चाहिए था बेटा रात का, मगर हमारा घड़ी स्लो होने के कारण 12 घंटे में क्या हो गया, 24 मिनट स्लो हो गया। तो ये घटा देंगे 24 मिनट, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा 9:36 PM, मतलब 9:36 होगा। ओके, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, 24 मिनट को घटा दिए, जो कि 12 घंटे में आपका स्लो हुआ था। ओके, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। इन अ क्विज, देखिए क्या है, क्विज कंपटीशन हो रहा है। इन अ क्विज बेस्ड प्रोग्राम देयर आर 3 टीम, 3 टीम है, A, B एंड C। हमारे पास टीम कितने हैं, 3, A, B एंड C। देयर आर टोटल 5 राउंड इन अ गेम, जो गेम है उसमें क्या है 5 राउंड का गेम हो रहा है। ठीक है, 20 मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ओके, 20 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -10 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलती से गलत आपका आंसर देते हैं तो आपका क्या होगा, जो आपको मार्क्स मिलेगा उसमें से -10 मार्क्स कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत देने पर। एंड नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। अगर मान लीजिए उसका आंसर आपको नहीं आता है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। ओके, पूछा गया विच टीम ऑन द गेम, इसमें से कौन सा टीम गेम को जीतने वाला है, कौन सा टीम गेम को जीतने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो कि गिवन डाटा को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए तो गिवन डाटे में क्या दिया बेटा, करेक्ट के लिए आपको मार्क्स कितना मिल रहा है, तो करेक्ट के लिए आपको +20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए इसके बाद अगर आप आंसर रॉन्ग देते हैं तो आपको क्या होगा, -10 हो जाएगा डिडक्शन। ओके, और नो आंसर, अगर आप कोई आंसर ही नहीं दिए, ठीक है ना, नो आंसर, एक भी आंसर नहीं देंगे तो इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो गया 0 मार्क्स नहीं मिलेगा, तो 0। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास टीम क्या है, टीम ए। ओके, अब टीम ए का हम लोग केस पढ़ते हैं। टीम ए गिव्स अ 3 करेक्ट
एंड 2 रॉन्ग आंसर। ओके, पहला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टीम ए गिव्स 3 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग आंसर। तो देखिए 3 करेक्ट दिया तो 3 यहाँ लिख लिए, एक करेक्ट के लिए 20 था तो 3 के लिए 20 मल्टीप्लाइड प्लस, और 2 रॉन्ग आंसर तो 2 रॉन्ग आंसर के लिए क्या हो रहा -10। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते, 3 इंटू 20 60 और 2 इंटू -10 इक्वल टू व्हाट -20 विच इज इक्वल टू 40। तो टीम ए को कितना मिला 40 मार्क्स मिला है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग टीम बी का निकालेंगे। अब देखिए टीम बी के पढ़ते हैं। टीम बी गिव्स 2 करेक्ट आंसर, 2 सही दिया तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो गया 20 मार्क्स मल्टीप्लाई कर लिए। 2 रॉन्ग आंसर, 2 क्या हो गया गलत आंसर दिया तो 2 इंटू -10। ओके, एंड दे डिड नॉट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो नहीं अटेम्प्ट करने वाले के लिए कितना 0। अब देखिए 2 इंटू 20 कितना होगा 40। ओके, अब इसके बाद जो कि गलत बोला तो 2 इंटू 10 कितना हो गया -20। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा। ओके, तो देखिए 40 -20 इक्वल टू व्हाट 20। ये आपका टीम बी का हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है ये टीम ए का है। इसी तरह से टीम सी का निकालेंगे हम लोग। तो टीम सी का देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, टीम सी गिव्स 3 करेक्ट आंसर। ओके, तो 3 सही आंसर दिया तो 3 इंटू 20। ओके, प्लस 1 रॉन्ग आंसर तो 1 इंटू -10, रॉन्ग के लिए यही था। एंड दे डिड नॉट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, इन लोगों ने भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो इसके लिए 0। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर 20 इंटू 3 60, 1 इंटू 10 -10 विच इज इक्वल टू व्हाट -50। तो ये आपका क्या है सी का है, ठीक है। अब देखिए बेटा ए को 40 मिला है, बी को 20 मिला है और सी को 50 मिला है, ठीक है। तो कौन सा टीम जीतेगा जिसको ज़्यादा मिला ऑब्वियसली। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे हेंस टीम सी ऑन द गेम को कौन जीता टीम सी ने जीत लिया है, ठीक है ना, क्योंकि उसे 50 मार्क्स मिला है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इस तरह से आंसर को सॉल्व करना होता है बेटा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, इन अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ओके, ऑफ एन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग का जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए उसका ये क्वेश्चन पेपर के बारे में बात हो रही है। द टोटल नंबर ऑफ अ क्वेश्चन आर 50। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ मार्क्स स्कीम 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। बोला गया क्या कि अगर वो सही करता है तो उसे 5 नंबर मिलेगा। ओके, एंड -3 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर वो गलत आंसर देता है तो क्या मिलेगा उसे -3। ओके, एंड 0 फॉर अ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 0 मार्क्स मिलने वाला है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले गिवन डाटा को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्वेश्चन कितने पास हमारे पास क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, तो टोटल क्वेश्चन इज 50, टोटल क्वेश्चन इज 50 यहाँ लिख लिए। नाउ उसके बाद करेक्ट के लिए आपको क्या मिलने वाला है बेटा, फॉर अ करेक्ट आंसर, फॉर अ गिविंग अ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर देने पर आपको क्या मिलने वाला है +5। ओके, चलिए इसके बाद इनकरेक्ट आंसर देने पर क्या होगा, यहाँ लिख लेते इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स कट जाएगा। ओके, उसके बाद नो अटेम्प्ट, बोला गया क्या नॉट अटेम्प्ट। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट अटेम्प्ट, मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कीजिएगा तो उसके लिए 0 मिलने वाला है। ओके,
अब इसके बाद हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे A1 क्या है। ठीक है, देखिए ए में क्या बोला गया, सौरभ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सौरभ ने क्या किया, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सारे क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन था, बट ओनली 45 ऑफ हिज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो करेक्ट कितना हुआ बेटा, इसका करेक्ट हो गया है 45। ठीक है, तो इनकरेक्ट कितना हो गया, गलती कितना दिया वो, ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, अब 45 सही हुआ, तो इसका गलती कितना हो गया, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट। ओके, तो इसका टोटल मार्क्स कितना होगा, निकालते हैं, इट्स टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 45 करेक्ट है, तो एक करेक्ट के लिए हमारा कितना मिल रहा है, 1 करेक्ट के लिए +5, तो इंटू 5 प्लस 5 इनकरेक्ट है और एक इनकरेक्ट के लिए माइनस हमारा हो जा रहा 5 मार्क्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा 25। ओके, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 + 2 225। ओके, चलिए उसके बाद 5 1 जा 5, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, वेट कुछ मिस्टेक हुआ बेटा, इनकरेक्ट के लिए आपको -3 मिल रहा है, यहाँ गलत लिखे हैं बेटा हम, ये -3 होगा। ओके, तो देखिए माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 3, तो 5 3 जा 15, तो ये -15 हो गया। तो आपके पास इसको सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ गया, 210, कितना आया, 210 मार्क्स मिला है ए को। ओके, चलिए तो आप लोग जो कि ये ए के डाटा को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ए के डाटा को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इरेज कर देंगे इसे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग B1 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हमारे पास बी देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है, हमारा बी नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी को रीड आउट करते हैं। अनमोल गेट्स 30 करेक्ट एंड अ 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ अ 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, व्हाट इज हिज स्कोर इन अ मैथमेटिक्स। तो क्या बोला गया है इस बार हमें अनमोल का निकालना है। पहला सौरभ का था, तो अनमोल का देखते क्या होने वाला है। ठीक है, तो ANMOL क्या है बेटा, ये स्पेलिंग नहीं देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टाइलस से। ANMOL, अनमोल। ठीक है, तो चलिए अनमोल क्या बोला, अनमोल गेट 30 करेक्ट। ठीक है, तो 30 करेक्ट है, हमारे यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख लीजिए क्या होने वाला है, तो 30 करेक्ट है, तो एक करेक्ट के लिए कितना मिल रहा, 5 मार्क्स। ओके, प्लस एंड 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा, 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा। ठीक है ना, तो जब 35 अटेम्प्ट कर रहा, 30 अगर ये सही किया है तो गलत कितना किया, 5, और एक जो कि गलती के लिए कितना है आपका बेटा, 3 मार्क्स कट जा रहा है, तो 3 5 जा 15, 150, और 3 5 जा 15, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारा कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, 135 मार्क्स। तो अनमोल को कितना मिला, 135 मार्क्स मिला, और सौरभ को 210 मार्क्स मिला है। ओके, सौरभ का 210 मार्क्स मिला आपको। ओके, चलिए आप लोग इसको जो कि वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग जो कि और भी कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 14 15, बाकी क्वेश्चनों को आप खुद ही सॉल्व कीजिए बेटा, सारा क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अदरवाइज नहीं हो जाता है तो स्कूल खुलने के बाद हमसे कभी भी पूछ लीजिए, हम उसे जो कि आपको सॉल्व आउट करा देंगे। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे फिर से न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। ठीक है ना, तो डिवीजन का केस हम लोग न्यू क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क भी आपका क्या है बेटा, सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है, उसके जो कि है सॉल्यूशन जो भी हम कराए हैं उस सॉल्यूशन को आपको नोट डाउन कर लेना है, और उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 13 14 15 आप लोग खुद से बनाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।